नागपुर में सिटी बस सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई। कर्मचारियों के काम बंद आंदोलन ने शहर के आवागमन संकट खड़ा कर दिया है। वेतन, एरियर और भत्ता के भुगतान में देरी के विरोध में यह बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया गया है। नागपुर में सिटी बस सेवा पूरी तरह ठप हो गई है और इसका सीधा असर शहर के हजारों यात्रियों पर पड़ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कामगार सेल जिलाध्यक्ष विवेक वानखेड़े के नेतृत्व में बस कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू किया है। नागपुर में आज कई बस कर्मचारी सड़कों पर उतर पड़े हैं। वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए हैं और कुछ ही देर में बाइक रैली भी निकालने वाले हैं। जानते हैं उनसे कि उनकी क्या ऐसी समस्या है कि आज उनको यहाँ पर रहना पड़ा। हमारी मांग ये है कि हमारा 14/10 को जो 24 का GR निकला था वो अभी तक के पूरे लोगों को लागू नहीं हुआ। आधे लोगों से ज़्यादा को भी लागू नहीं किया, उनको वेतन नहीं दिया। वेतन वृद्धि को लेकर हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ अभी खड़े हैं। ऊपर से हमारे को 26 ड्यूटी नहीं मिलती। मन चाहे जब चाहे 4 बजे बुलाते हैं, 7 बजे तक घर के रखते हैं, उसके बाद में वापस घर पे भेजते हैं कि जा तुम्हारे को ड्यूटी नहीं है। और जब चाहे WT बनाते हैं तो उनकी ना चौकसी बैठती है ना कुछ बैठती है, सभी को निकाल दिया जाता है। उनको ना पेमेंट लागू है और ना ही ड्यूटी मिलती है। इनके जो भी मना है, इनके नियम बदल जाते हैं, हर समय नियम बदल जाते हैं। उनको बैठा देते हैं घर पे कि कल से ड्यूटी आना नहीं है। वो सीधा से हिटलरशाही की तरफ से इनके चालू है। इसलिए हम आज मतलब मानसिक तनाव सभी को चालू है। और दूसरी तरफ से ऐसा है कि हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। जब हमारे को 15-20 ड्यूटी मिल रही, किसी को वापस जा रहा। आज 4 बजे से लोग आ रहे हैं, लेडीज़ लोग भी आ रहे हैं यहाँ, लेकिन 7 बजे तक बिठाल के रख रहे हो, वापस भेज रहे। आज इस हालत से गुजरे हमारी कम से कम 90-95% आज पूरी नागपुर सिटी बस बंद है। उनका आरोप है कि 14 अक्टूबर 2024 के वेतन कानून के बावजूद मेंटेनेंस स्टाफ और कंट्रोल वर्क को पगार और एरियर नहीं दिया गया। 2017 से 2025 तक साप्ताहिक अवकाश का भुगतान भी लंबित है। चालक वर्ग को बढ़ा हुआ DA नहीं मिला और वाहकों को HRA तथा अन्य देय राशि रोकी गई है। कर्मचारियों ने PMI वाठोड़ा डिपो में जबरन पेनल्टी और मनमाने तबादलों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं और उन्हीं के साथ समर्थन में कई लोग भी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आज की उनकी क्या मांग है और उनको आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। सर, ऐसी क्या मांग है कि आज इतने सारे पैमाने पर लोग खड़े हैं और उनकी मांग बताइए। हमारी मांग गए 2019 से हम लोग कंटिन्यू मांग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनको कुछ पेमेंट नहीं मिलता था। पिछले साल हमने 2024 में जो GR लाए, हमने पिछले वक्त में 10वें महीने 12 दिन का आंदोलन किया था यहाँ पे। तो इन्होंने वो भी GR अभी तक के लागू नहीं किया। लोगों को पेमेंट भी नहीं दिया बरोबर, ना उनका एरियर्स दिया। इन्होंने डबल ड्यूटी करने के बाद में सिंगल ड्यूटी दिया उनको पेमेंट। उनको आज तक के किसी ने उन लोगों को जो भी यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए हैं, ARMC ने जो बिठाया हुआ है, तो उन लोगों को ये 50 बार गए, लेकिन इन्होंने कुछ भी उनको अभी तक के ना उनका डबल ड्यूटी का पेमेंट किया, ना उनको रेगुलर जो पेमेंट होना वो भी पेमेंट नहीं किया उसमें। और ऊपर से उनको हरासमेंट करते हैं यहाँ के लोग, जो इन्होंने जो यहाँ कर्मचारी रखे हैं यहाँ पे। अभी सुबह से हम लोग देख रहे हैं लोगों को हरासमेंट करके जबरदस्ती पुलिस ला के यहाँ पे बसेस निकालने लगा रहे हैं यहाँ पे। हरासमेंट में ऐसा क्या क्या किया जा रहा है जो कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें जा रही है? देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि WT, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। WT बोले तो कंडक्टर, कभी पहले कोई कंडक्टर लोग कुछ कर देते चोरी चक्कारी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं होती है। जबरन उन लोगों को किसी भी केस में फंसाना, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना, देन उनसे 25 से 30 हज़ार रुपये लेना, लेकिन रसीद सिर्फ 2,000 रुपये की देना, बाकी के पैसे जाते कहाँ है। लेकिन हमारी जो मेन मांग है कि जो मेंटेनेंस कर्मचारी है उनको जो पिछले साल 2024 में जो GR लागू हुआ है, वो GR उनको लागू करे। कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को 26 दिन की कायदे के हिसाब से जो ड्यूटी मिलना चाहिए, 26 दिन का ड्यूटी उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो उनका वीकली ऑफ का जो पेमेंट्स है वो भी रिलीज़ किया जाए। 2017 से जो कि पेंडिंग है, 2017 से जो पेमेंट पेंडिंग है वो भी दिया जाए।
आगे की आपकी ऐसी क्या मांग रहने वाली है जो अगर मांग पूरे नहीं हुई तो क्या आप कदम उठाओगे? बस लोगों की जो आज मांगे जिसके हिसाब से आंदोलन निकाला है उनकी समस्या है, जो उनका पेमेंट का है, उनके जो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, उनके छुट्टियों का है, वो मांगे पूरी प्रशासन ने पूरी की तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं किया तो हम इसी प्रकार का आंदोलन शुरू रखेंगे। एनएमसी की तरफ से आपकी क्या शिफारिश है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि हमारी सबसे पहली मांग चालक और वाहक को पूरे तरीके से नियमित जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वेजेस है वो मिलने चाहिए। वो ऐसा रहा है कि जो ऑपरेटर या एसपीवी महानगर पालिका के लिए काम कर रहे हैं, जिनको अपन स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं, वो शोषण कर रही है मेरे वाहन चालकों का और बाकी सभी कर्मचारियों का। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग यहाँ नागपुर के नागरिकों को अच्छी सुविधा देने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे लोगों के साथ में अन्यायकारक इस तरीके से ट्रीटमेंट होंगी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाहतूक सेल के तरफ से ऐसे ही आंदोलन किए जाएंगे। आज का ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक है, लेकिन अगर हमारी मांगें आज पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन हिंसात्मक रूप में बदल जाएगा और इसकी जवाबदारी पूरी महानगर पालिका की रहेगी। जब तक मेरे इन भाइयों को न्याय मिलता नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुप रहेंगी नहीं। इस आयोजन में सम्माननीय राकेश जी घोसेकर, विवेक जी वानखेड़े और सभी राष्ट्रवादी के पूरे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग वाहन और सभी कर्मचारियों के लिए, वाहन चालकों के लिए प्रतिबद्ध है कि उनके मांगे आज कोई भी हालत में पूरी हो जानी चाहिए। अभी भी कुछ कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या ऐसी मांगे, उनको कौन से काम से मजबूर किया जा रहा है। क्या मांगे हैं, क्या आपको पड़तालना होगी? हमारी मांगे है कंडक्टर प्लस ड्राइवर प्लस जो मेंटेनेंस वाले जो दुरुस्ती करेंगे गाड़ी, वो तभी गाड़ी चलेंगी। ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तभी चलेंगी। कंडक्टर जब टिकट काट के प्रवासी को पैसा लेंगे तभी एनएमसी और कंडक्टर ड्राइवर का घर चलेंगे। हम कमा के देने वाले, ये चलाने वाले और सुधारने वाले, इन सबका ही पेमेंट बराबर कंपनी दे रही नहीं है। कंपनी मेंटेनेंस के नाम पे उनके पीछे लगती है, मेंटेनेंस वालों के पीछे। कंडक्टर को बोलती है तुम कमा के लाओ, ड्राइवर को बोलता है गाड़ी बराबर चला। कुछ हो गया पीछे वाला आके ठोक देता है, ड्राइवर पे आता है। हम लोग ने कम अर्निंग लाए तो बोलते हैं तुमने पैसेंजर से बराबर पीओ नहीं किए होंगे, पैसेंजर नहीं बढ़ते। इन्होंने थोड़ा सा काम नहीं किया, मेंटेनेंस वालों के पीछे लग। ऊपर से मांगे है जो गवर्नमेंट का जीआर आया है 2025 का, वो हम सब कर्मचारी को लागू कर दिया जाए। ऊपर से यह है कि आज पिछले 4 महीने का पीएल दिया गया नहीं, पीएल का पैसा दबा दिया गया, बोनस का भी, हमारा बोनस का भी पैसा दबा दिया गया। हमारा पीएफ नहीं, हमारा जो पीएफ है, हमारा खुद के मेहनत का पीएफ, वो ठेकेदार कंट्रैक्टी दबा के बैठ रहा है। क्या आपको कोई ऐसा टारगेट दिया जाता है कि इतने ही आज के दिन लाना है? लाना है करके स्पॉट बुकिंग पे हम गाड़ी पे नहीं जाते, स्पॉट बुकिंग पे हमको भागते भागते ड्यूटी करना पड़ता, चलती गाड़ी में उतरना पड़ता, चलती गाड़ी में चढ़ना उतरना करना पड़ता हमको, तभी भी हमको कलेक्शन नहीं हुआ। एक जगह पे एक स्पॉट, जैसे कि ये पॉइंट है अपना बोरबोन में, यहाँ पे 15-20 लोग रहते, तो पॉइंट के हिसाब से, मतलब पॉइंट के हिसाब से रहते तो कलेक्शन का टारगेट देते 8,000 का, उसमें से 5,000 लाना पड़ता। अभी ये वाली बस है, वो बस में 110-100 लोग जाते हैं, उसमें कंडक्टर टिकट नहीं मार सकता, एकदम से ड्राइवर गाड़ी निकाल देते हैं, उनका टाइम के हिसाब से गाड़ी निकल जाती तो चलती गाड़ी में हमको उतरना पड़ता। अगर हमको कुछ कम ज़्यादा हुआ तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम हमको इतना प्रेशराइज करे तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमको अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो हमारा कौन क्या करेगा? मेरे साथ हुआ है वो हादसा, मेरे कंपनी ने मेरे को कुछ दिया नहीं, ना एनएमसी ने दिया। 4 महीने घर बैठा और मेरे खुद के पैर को मेरे को जब लगा था 1.5 लाख रुपए मेरे को लगे। बट कैसा है कि हम लोग 1 हफ्ते पहले लगे थे, यानी 6 महीने 7 महीने पहले हम लोग लगे थे। हमको तुरंत एक नोटिस दिया जाता है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर में निकाला जाएगा क्योंकि गाड़ियाँ बंद हो गई है, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। जब हमारी ज़रूरत थी मैडम तब हमको रख लिए और बिना नोटिस 1 हफ्ते के अंदर ही हमको नोटिस देके बोलते हैं कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। हमको कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि आपके डिपो के लोगों को लेंगे नहीं करके, ऐसा हमको साफ साफ बोल रहे हैं करके। अब तुरंत आपको निकाला जाता है तो उस पर आपने क्या? तुरंत नहीं, उन्होंने एक नोटिस दिए और आईडी डाले, कुछ 935 के 50 के ऊपर के जितने भी आईडी वाले हैं उनको नहीं लिया जाएगा और बोलते हैं तुम दूसरे डिपो में जाओ अपने मर्जी से, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन हमको कौन लेगा, कौन हमारी सुनेगा? वो डिपो बोलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग ड्राइवर बैठे हैं,
तुमको लेके क्या करेंगे। इन्होंने ऐसा लेटर देना चाहिए कि हम आपको दूसरे शिफ्ट कर रहे दूसरी जगह, तो हमारा कुछ ठिकाना लगेगा। अब हमारे बच्चे पढ़ाई वाले हैं, घर किराए का है, हम क्या करेंगे, कैसा चलाएंगे। आणि माझं बोलणं इतकंच आहे की ज्यांना PL वगैरे नाही मिळाला, बोनस वगैरे नाही मिळाला, एरस नाही मिळाला, त्यांना सगळं नियमानुसार मिळलं पाहिजे। मी चालक आहे, मला माहिती आहे काय बितते काय नाही, तर सगळ्याला GRच्या हिसाबाने सगळ्याला मिळाला पाहिजे। संगठन का कहना है कि बस सेवा ठप रहने की पूरी जिम्मेदारी परिवहन विभाग और ठेकेदारों की है। आम नागरिक, छात्र और कर्मचारी अचानक बसें बंद होने से परेशान है, जबकि कर्मचारियों ने साफ कहा है मांगे पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। यह काम मानसिक तनाव में होकर किया जा रहा है। कैमरामैन राजकुमार मोड़ के साथ पल्लवी सावंतकर, नागपुर। अब आपकी कार और बाइक की हर जरूरत का बस एक ही ठिकाना, श्री श्याम टायर्स। यहाँ मिलेगा आपको व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, पंचर और टायर सर्विस, कार और बाइक वॉशिंग, अलॉय बेंड रिपेयर और रिम स्ट्रेटनिंग, जनरल सर्विसिंग और बैटरी की सुविधाएं। श्री श्याम टायर्स में सभी ब्रांड के टायर्स उपलब्ध है और सेवा हर वक्त आपके लिए हाजिर है। जहाँ सेवा बनती है श्रद्धा, वही है श्री श्याम रसोई। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, हर दिन इंसानियत का स्वाद परोसती है यह श्याम रसोई। सिर्फ 2100 में एक दिन का अन्नदान और 21,000 में पूरे साल का पुण्य। करुणा, प्रेम और सेवा का संगम है श्री श्याम रसोई। कामठी तहसील के मौजा, पावनगांव, घोरपड़ और रनाडा इलाकों में शानदार लोकेशन पर मिल रहे हैं NIT सैंक्शन प्लॉट्स, वो भी 24 महीनों की आसान किस्तों में। मौका सीमित है, आज ही बुकिंग करें और अपने सपनों की जमीन के हकदार बने।